गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम आगे की कहानी जो है मतलब बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 जो है वो टॉपिक वो पैराग्राफ जो है आज पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आगे क्या हुआ था कि मतलब आगे क्या हुआ था कि जो रिवॉल्ट्स हैं वो किए थे आर्मी जो थी मतलब ब्रिटिशर्स लोगों की जो आर्मी थी उसी के जो कुछ सोल्जर्स थे। ठीक है, तो जो इंडियन सोल्जर्स होते थे मतलब वहाँ पर कुछ क्या होता था कि इंडियन सोल्जर्स जो है ठीक है उनको वो भर्ती कर लेते थे अपनी आर्मी में। ठीक है, और फिर उनको जो है मतलब बाकी ऐसा सिर्फ नीचे वाले लेवल पर ही रखा जाता था, उनको जो है आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था एक तरीके से। ठीक है, उनका ये मानना था कि अगर पावर्स फिर अगर इंडियंस के हाथों में हो गई तो ये कभी भी क्या हो सकता है हमारे खिलाफ जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी बाकी जो है नीचे लेवल पे भी जो है जो सोल्जर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो बड़े रिवॉल्ट्स हुए थे उस समय पर, एक हुआ था 1806 वेल्लोर में। वेल्लोर जो है वो चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, उस समय चेन्नई को जो है मद्रास कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो वेल्लोर वाला जो रिवॉल्ट हुआ था वो किया था किसने? टीपू के एंसेस्टर्स ने, मतलब टीपू के जो पूर्वज लोग थे। ठीक है, टीपू सुल्तान जो थे, हाँ, तो उन्हीं के जो है एंसेस्टर्स ने जो है ये रिवॉल्ट किया था। और दूसरा हुआ था कब? 1824 में हुआ था बरकपुर बंगाल में। ठीक है, ये करी थी वहाँ की, देखो अभी जो होती है सेना में क्या होती है, कुछ टुकड़ियाँ जो है वो उस मतलब सेना को जो है वो कुछ टुकड़ियों में बांटा जाता है। तो उसी तरीके से एक टुकड़ी थी वहाँ पर 47th नेटिव इन्फेंट्री कहकर। ठीक है, तो वो जो 47th नेटिव इन्फेंट्री थी उसने क्या करी थी कि 1824 में जो बरकपुर है, बरकपुर अभी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है एक रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों रिवॉल्ट जो है वो मतलब टीपू सुल्तान, एक तो टीपू सुल्तान के एंसेस्टर्स ने किए थे और दूसरा किया था 47th नेटिव इन्फेंट्री ने। तो ये दोनों जो रिवॉल्ट हुए थे उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने मतलब इन लोगों को मतलब अपने अंडर में फिर वापस से जो है वो दबा दिया था। मतलब ये विद्रोह जो है उसको उतने बड़े लेवल पर जो है वो होने नहीं दिया था। लेकिन इसके कारण क्या हुआ था कि जितने भी जो सोल्जर्स थे, ठीक है, उन लोगों को मतलब क्या हो रहा था कि उनके अंदर जो है कहीं एक ऐसी भावना जागृत हो गई थी कि कहीं ना कहीं जो है ये ब्रिटिशर्स लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमको जो है ये आगे जो है मतलब हमारे ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं और हमारे साथ जो है हमारे खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो है ये सब जितने भी बाकी जो दूसरी जगह के जो भी सैनिक थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है, जो इंडियन जो सोल्जर्स थे, उन लोगों को क्या हो रहा था कि अंदर ही अंदर ये भावनाएं जो है वो दबा करके रखे इन लोगों ने। और फिर 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ, ठीक है, तो उस समय ये लोग फुट करके जो है वो फिर सामने आ गए थे। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी आगे क्या क्या और कुछ रीजन थे। तो फिर दूसरा है क्या, फिर कुछ ट्राइबल रिवॉल्ट्स भी हुए थे। ट्राइबल्स मतलब ट्राइब क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि जंगल में निवास करते हैं। ठीक है, और उसी मतलब जंगल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपनी पूरे जो भी मतलब जो भी जो है मतलब खाने पीने जो भी चीज़ें रहती है वो सब जंगल से ही मतलब वो लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए थे वो हुए थे मतलब अलग अलग जगह पर हुए थे। एक तो जो ट्राइब थी, ठीक है, महाराष्ट्र की एक भिल जो है, भिल ट्राइब थी, तो उसने क्या करी थी कि ये लोग जो है मतलब ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया था कि जंगल को भी नहीं छोड़ा था। पहली बात क्या हुआ कि जंगल में जो है बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत सारे संसाधन थे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी लकड़ियाँ थी, ठीक है, जैसे चंदन वगैरह ये सब की, तो ये बहुत महंगी जो है वो जाती थी। तो ये लोग क्या करते थे कि वो जो लकड़ियाँ है उसको वहाँ से काट करके लाते थे और मतलब उसको बेच देते थे। और बाकी और दूसरे जो संसाधन हैं, ठीक है, जैसे फल हो गया और दूसरी सारी चीज़ें जो हो गई, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे कि वहाँ से मतलब उनके ट्राइबल लोगों के जो भी मतलब मामले थे उसमें भी ये लोग दखलंदाजी कर रहे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे वो लोग जो है ट्राइबल्स लोग का भी जो गुस्सा है मतलब वो फूटने लगा। ठीक है, इनके ऊपर जो है वो लोग हमला करने लगे थे फिर। ठीक है, ब्रिटिशर्स के ऊपर। यहाँ पर जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स लोगों ने ही जो है ट्राइबल्स लोगों को परेशान नहीं किया था। यहाँ पर जो है जो साहूकार हो गए, जमींदार टाइप के जो लोग हो गए, वो लोग भी उनको परेशान करते थे ट्राइबल्स लोगों को। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, ये ट्राइबल्स लोग क्या करते थे कि जो जंगल में जो है मतलब झूम टाइप की खेती जो होती थी वो करते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि जो खेती कर रहा है, ठीक है, जो ट्राइब्स जो है वो खेती कर रही है उसको क्या करते थे कि बहुत सारे जो है वो कर्ज वर्ज दे देते थे। और फिर उसके बाद जो है उनके पास मतलब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर जब कर्ज हो जाता था ट्राइबल्स लोगों के ऊपर, तो वो लोग क्या करते थे कि फिर वही जंगल से उनको मतलब भगाने में जो है ब्रिटिशर्स लोगों की मदद करते थे। ठीक है, तो ये ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे कुछ, जैसे भील से हो गए महाराष्ट्र के और एमपी के। ठीक है, गोंड और खोंड्स जो है मतलब ये ट्राइब्स है कहाँ की, उड़ीसा की। और जो कोल्स है नागपुर के। तो ये सारे जो ट्राइबल्स है इन लोगों ने क्या करे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो रिवॉल्ट करे थे। ठीक है, और
तो इसी के मतलब इसी से परेशान होकर के जो ट्राइबल्स लोग हैं उन लोगों ने क्या किए थे कि बहुत सारी जगह पर अपना मतलब विद्रोह जो है वो करना चालू कर दिए थे, लेकिन आखिरकार जो है ये इन लोगों को भी जो है इन लोगों ने दबा दिया था ब्रिटिशर्स लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद नॉन ट्राइब्स थे कुछ, जैसे कि कट्टा बोमन, मतलब ये नॉन ट्राइब्स जनजाति है, ठीक है, मतलब ये जनजाति नहीं है। जैसे तमिलनाडु में कट्टा बोमन नाम की जो है एक जाति जो है वो रहती थी, ठीक है। उड़ीसा में पनिका रहती थी, वेलुथम्बई, त्रावणकोर, रामोसियास पुणे में रहती थी, बुंदेल में बुंदेलखंड में जो है बुंदेल लोग रहते थे, महाराष्ट्र में गडकरी लोग रहते थे। तो ये इन लोगों ने भी जो है बहुत सारे मतलब विद्रोह जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ करे, ठीक है। लेकिन इनको जो है ये ब्रिटिशर्स लोग सक्सेसफुली क्या करते थे कि दबा देते थे। मतलब वो लोग क्या करते थे, उनके मतलब इन लोगों की पहले से ये पॉलिसीज चलती थी कि दोनों के बीच में मतलब कोई भी दो ट्राइब्स के बीच में है तो झगड़ा लड़ा दो और फिर जो बच जा रही है उनका फिर साथ दे दो, ठीक है, और उनके खिलाफ भी फिर कुछ ना कुछ एक्शन लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये विद्रोह पूरे ब्रिटिशर्स लोगों ने मतलब सक्सेसफुल रहे थे दबाने के लिए, ठीक है। और इसी के कारण जो है लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था कि लोगों के बीच में जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एक हीन भावना जो है वो जागृत हो रही थी, ठीक है। मतलब उन लोग उनसे घृणा करने लगे थे ब्रिटिशर्स लोगों से। तो फिर ये सब गुस्सा जो है वो फूटता है 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हमारा जो बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857 है वो टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम आगे जो है कल से पढ़ेंगे द कॉज ऑफ द स्ट्रगल, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। तो इसके जो मतलब कुछ रीजंस है, जैसे इकोनॉमिक रीजन क्या है, पॉलिटिकल रीजंस क्या है कि क्यों हुआ ये, ठीक है, क्या ऐसी पॉलिसीज थी इनकी जिनके कारण जो है लोग इनके ऊपर भड़क उठे। तो ये सारे अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे।